डॉक्टर साहब, पेन मैनेजमेंट जो है एक बेसिक टर्म है, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। हल्की सी सेंसेशन भी हमें कहीं फील होती है तो हम कहते हैं हमें इस जगह पे दर्द हो रहा है। सबसे पहले टर्म पेन ये है क्या, और जिस चीज़ को हम पेन के नाम से जानते हैं वो दरअसल वाकई पेन है या हम समटाइम मिसकंसेप्शन का भी शिकार हो जाते हैं? बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, असल में ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये सारी स्पेशलिटी ये सारा कुछ बिल्कुल नया है। पेन एक ऐसी चीज़ है जो किसी ने देखी नहीं। हाँ जी। नंबर एक। नंबर दो, दुनिया में कोई ऐसा आला आज तक नहीं बना जो किसी की पेन को मैयर कर सके। ब्लड प्रेशर मैयर हो सकता है, शुगर चेक हो सकती है, यूरिक एसिड चेक हो सकता है, पेन मैयर नहीं हो सकता। पेन की इंटेंसिटी आप मैयर नहीं कर सकते। इसलिए ये एक सब्जेक्टिव फीलिंग है कि आप ये कह सकते हैं किसी को भी तुम्हें 1 रुपये में से कितनी पेन है, वो बताएगा जी मेरे 80 पैसे पेन है, 60 पैसे पेन है। फिर मेल और फीमेल की पेन के थ्रेशोल्ड में फ़र्क है। बंदे को शायद इतनी दर्द महसूस नहीं होती जितनी बंदे और खातून को महसूस होती है। सो पेन एक ऐसी चीज़ है जो एक समझने जैसे प्रेशर कुकर की एक सीटी समझ लें, विसल समझ लें, तो जो बताती है कि कुछ गड़बड़ है, इसको ठीक करो, नहीं तो अगला काम इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और ख़राब है। बाकी जहाँ तक सर ने बात की अभी तालीम के मुतालिक, तो ये जितने नए इल्म हैं, ये बिल्कुल हम जो नया इल्म सीखते हैं ये सब तालीम ही है और क्या है। जो जब लेटेस्ट हम टेक्निक सीखते हैं ये भी सारी तालीम है। ये अल्लाह के नबी का हुक्म है कि आप नई से नई चीज़ सीखें। जैसे हम जो प्रोसीजर्स आज करते हैं, चंद साल पहले इसी की बड़ी बड़ी सर्जरीज होती थी, अब हम सर्जरी नहीं करते, 10 मिनट का प्रोसीजर करते हैं, आधा घंटा बंदा वहीं पर रुकता है, बेहोश नहीं करते, सुन नहीं करते, उठ के वो घर चला जाता है, अगले दिन वो घर चला जाता है। तो ये सब इल्म, तालीम और सारा वही है जो अल्लाह के नबी का हुक्म है। अच्छा डॉक्टर साहब, होता यह है कि पेशेंट समटाइम्स, हम सब भी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कह रहे होते हैं कि हमें हल्का सा कहीं सर दर्द हो गया या कहीं भी पेन फील होती है तो हम फ़ौरन पेन किलर्स खा रहे होते हैं। इज़ इट ओके टू टेक दिस अमाउंट ऑफ पेन किलर? देखिए, ये जो 2-4 नाम हमारे घरों में पाए जाते हैं पेन किलर्स के, वो एक हद तक तो ठीक है। हेडेक हुई, सर दर्द हुई, जिस समय दर्द हुई आपने एक गोली खा ली, वो चलो वो ठीक हो गई। हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास तो नहीं जाना चाहिए, ओवर द काउंटर दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन हर चीज़ की ज़्यादती बुरी बात है। अगर आपकी आदत बन जाए कि रोज़ दवाई खाने की ज़रूरत पड़ गई या दवाई बढ़नी शुरू हो गई है, पहले 1 गोली खानी पड़ती थी, अब 2 हो गई, 2 की जगह 4 हो गई हैं, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा, ये चीज़ें ख़तरनाक। अच्छा, ऐसा भी होता है जब बॉडी यूज टू हो जाती है आपकी एक टैबलेट से, तो फिर इफेक्ट करना भी बंद कर देती है, फिर आपको एक के बजाय 2 टैबलेट की ज़रूरत होती है, तभी जाके असर होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इस बात का मतलब ये भी तो है ना, कोई ऐसा अमल चल रहा है जो ठीक नहीं हो रहा। आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इसका मतलब कोई ऐसा मसला है कि हम कोशिश ये करें कि उसको ढांप दिया जाए। हम कॉज को देखने की कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ अपना जो टाइम गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेरी हम चाहते हैं कि वो खत्म हो जाए, रूट कॉज की तरफ हम नहीं जाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है इस पर करना। नाज़रीन, आप इस चीज़ पे रोशनी डाल दीजिए, एक तो रहनुमाई भी कीजिएगा कि आजकल हमारे सोसाइटी में टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये चीज़ें हमें लीड करती हैं सरदर्द की तरफ। अब सरदर्द की भी बहुत सारे इकसाम हैं, इसमें माइग्रेन है, क्लस्टर पेन है, फिर एक साइनसिस का पेन होता है। उसमें डिफरेंस क्या है और कैसे इन चीज़ों से बचा जा सकता है? बड़ा अच्छा बेसिक सवाल है जी। और जो जहाँ तक तालीम और तरबियत की बात हो रही थी, मेरे ख्याल में हम जब कभी बाहर जाते हैं तो जिस चीज़ पे गौर किया जाता है, जोर दिया जाता है, उसको हम ग्रूमिंग कहते हैं कि जी बंदा कितना ग्रूम्ड है, उतनी अच्छी उसको जॉब भी मिलेगी, उतना अच्छा इसको स्कॉलरशिप भी मिलेगा, उतना अच्छा इसको मौके भी मिलेंगे। तो यही मेरे ख्याल तरबियत से मुराद ग्रूमिंग ही होगी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होनी चाहिए। अच्छा, जो हेडेक की आपने जो बात की, हेडेक की वाकई 3-4 किस्में हैं, और जो आजकल ख़ास तौर पर आजकल जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं हेडेक के, उसको कहते हैं आफ्टरनून हेडेक। आफ्टरनून हेडेक ये एक फिनोमेना है। इसका मतलब होता है कि जब आप 6 से 8-10 घंटे भूखे और प्यासे रहते हैं तो आपको 3-4 चीज़ें होती हैं बॉडी में। एक तो ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है, शुगर का लेवल लो होना शुरू हो जाता है, इसके बाद जो पानी की कमी होनी शुरू हो जाती है, इसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। और चौथी चीज़ जो होती है कि इंसान के अंदर जो निकोटीन, जो खासतौर पे जो स्मोकिंग करते हैं या जो चाय पीते हैं, उनमें कैफीन की कमी होनी शुरू हो जाती है। ये चारों चीज़ें मिलकर हेडेक शुरू कर देती हैं। ये आफ्टरनून हेडेक होती है जो आमतौर पर ज़ोहर और असर की नमाज के बाद शुरू होती है। अच्छा। और उसमें सिर्फ होता है जैसे अब अफ्तार करेंगे वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अब अच्छा, अगला सवाल आप करें क्या, उसका तरीक़ेकार ये होता है कि जब अफ्तार और सहर के दरमियान जितना भी टाइम है उसमें जितना पानी पी सकते हैं वो पानी पीते रहें, क्योंकि पानी की मकदार बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। नंबर 3, जब आप सहरी करने लगे तो उस वक्त आपको ये जो हैवी चीज़ें हैं, जो हम हैवी खाने खाते हैं, नान खाते हैं या जो ड्रिंक्स लेते हैं, वो चीज़ें ना लें। जितनी सादा आपकी ग़िज़ा होगी उतना बॉडी को जो वाटर कंज्यूम नहीं होगा, ये सर दर्द और ये चीज़ें कम होंगी। तो डॉक्टर साहब, यंगस्टर्स में ना बहुत ज़्यादा मसला होता है माइग्रेन का, तो एक तो अवेयरनेस की भी कमी है कि कुछ लोगों को माइग्रेन नहीं भी होती है, हल्का सा पेन है तो वो समझते हैं कि शायद माइग्रेन हो रही है।
सिम्टम्स क्या है माइग्रेन के, कैसे पता चले कि वाकई आपको माइग्रेन है या नॉर्मल हेडेक भी हो सकती है? माइग्रेन की 2-3 चीज़ें खास देखने वाली, एक तो ये 4 to 6 टाइम्स फीमेल्स में ज़्यादा होती है। जी हाँ। नंबर 2, माइग्रेन के अक्सर होने से पहले उस जिस पेशेंट को माइग्रेन उसको पता चल जाता है। अच्छा। यानी उसको थोड़ा सा महसूस हो गया कि मुझे कुछ दर्द होने वाली है, फिर आमतौर पे सर दर्द एक साइड पे होती है। एक साइड पे हाफ पे होगी, लेकिन कई लोग ऐसे हमारे पास आते हैं जिनको एक खास पॉइंट पे सर के ऊपर, सर के पीछे किसी जगह पे, टिपिकल जगह पे पेन होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाती है। उस दौरान चंद चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मसलन शोर अच्छा नहीं लगता, रोशनी अच्छी नहीं लगती, ज़्यादा अगर थकावट हो तो उसमें वो बंदा और ज़्यादा इरिटेट होना शुरू हो जाता है। यानी मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स हैं जो हर दफ़ा हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा होने शुरू हो जाए तो ये नॉर्मल हेडेक नहीं है, ये माइग्रेन हो सकती है। अच्छा, जोड़ों का दर्द हम पहले सुनते थे कि सिर्फ बुजुर्ग हजरात तक ही महदूद होता था, लेकिन आजकल ये दर्द भी जो है हमें देखने में आता है, बच्चों को हो रहा होता है, यंगस्टर्स को ये मसाइल का सामना है। तो इसकी क्या वजूहात है और कैसे इससे हम लोग बच सकते हैं? इसकी देखिए 2 सिंपल वजूहात हैं। एक तो हमारे जो जितनी एक्सरसाइज हम लोग बचपन में करते थे, जो स्पोर्ट्स हम आजकल बचपन में खेलते थे, वो जो फील्ड स्पोर्ट्स हैं फिजिकल जिसमें एक्टिविटी, वो नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो हमारे मसल्स और जोड़ दोनों में स्ट्रेंथ ही नहीं है। नंबर 2, जो हमारी आजकल डाइट है, चाहे वो फ्राइड फूड है, फिजी ड्रिंक्स हैं, ये वो तमाम चीज़ें वो हैं जो नॉर्मली घरों में नहीं होती थी। और ये वो चीज़ें हैं जो आपके जिस्म को, आपकी बॉडी को, मसल्स को, जॉइंट्स को, किसी भी चीज़ को मजबूत नहीं रहने देते। तो ज़रा सा भी स्ट्रेस है वो फिर पेन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, एक और बेसिक सवाल ये है कि आसाबी कमज़ोरी भी जो क्या है वो आपको दर्द की तरफ लीड कर सकती है, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि आपका ब्रेन जो है वो मैसेज आपको दे रहा होता है कि आपको यहाँ पे पेन है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप आसाबी तौर पर इतने कमज़ोर हैं कि वो इतनी पेन नहीं भी होती है, लेकिन शायद मैसेज इतना स्वेयर है कि आपको ज़्यादा पेन फील होती है, तो ये फैक्टर भी हो सकता है। जी बिल्कुल है, बेसिकली ये स्ट्रेस है सारा। जब उसका आसाबी कमज़ोरी कह लें, बेसिकली स्ट्रेस है, और स्ट्रेस हर बीमारी का बायस बन सकता है। उसमें दर्द भी शामिल है, उसमें थकावट भी शामिल है, उसमें सुस्ती भी शामिल है, उसमें काम ना करना भी शामिल है, थोड़ी सी मिजाज भी बंदे का ख़राब होना शुरू हो जाता है, इरिटेट जल्दी हो जाता है। ये तमाम चीज़ें मिलकर बॉडी की समझें कि जो ताकत है वो कमी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। बॉडी की स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों कम हो जाते हैं। दोनों कम हो जाते हैं। लाइफस्टाइल डॉक्टर साहब किस हद तक मैटर करता है आपकी रोज़मर्रा की रूटीन में भी? हम देखते हैं कि हम उस तरह से अपना ख्याल नहीं रखते हैं, और लाइफस्टाइल शायद हम ये समझते हैं कि शायद लग्जरियस लाइफ गुजारना शायद एक लाइफस्टाइल है, आपकी आदत व खसाइल ही आपकी लाइफस्टाइल बनाती हैं, तो वो किस हद तक मुतासिर करता है आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को? आप उर्दू बहुत खूबसूरत बोलती हैं, पहली बात। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अच्छा, बिल्कुल ठीक है जी। लाइफस्टाइल से मुराद होती है कि अगर आप अपने किसी अजीज़, अपने समेत और मेरे समेत, अपने तमाम पेशेंट से पूछें कि आपके खाने का टाइम फिक्स है कि नहीं, उसका जवाब है कि नहीं। आपके सोने का टाइम फिक्स है कि नहीं जी, नहीं है। कोई रेगुलर एक्सरसाइज है कि नहीं, 90% का जवाब होता है कि नहीं है। यही आपका लाइफस्टाइल। अगर हम टाइम पे खाते नहीं, टाइम पे सोते नहीं, एक्सरसाइज हमारी है कोई नहीं, फिर हम जो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, टीवी देखते रहते हैं, हमारे सारे जिस्म के एंगल, बॉडी के एंगल, स्पाइन के एंगल वो तमाम के तमाम ठीक नहीं रहते, तो ये तमाम एंड अप इन पेन। ठीक है। वक्त पर सोना, वक्त पर खाना, और किस टाइम क्या खाना है, ये भी बहुत ज़रूरी है।